हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, है ना। पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और हैप्पी हैप्पी रहेंगे। हाँ, कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, सॉरी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कुछ दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं कल अपलोड नहीं कर पाई। थोड़ा तो इंतज़ार कर लिया करो। अगर मैं 11 बजे तक नहीं कर पाती हूँ सो इट मीन्स अब वीडियो नहीं आएगी, ओके। खैर, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी बेड केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है। अगेन एन 18+ टॉपिक। आई सी यू गाइज आर enjoying these a lot, so yeah, let it be, let the series go ahead, right? So हाँ, you can choose your initial or you can choose a card, okay. Wait, मैं रख देती हूँ, बट देन माई इंट्यूशन गोज लाइक राउंड एंड राउंड एंड राउंड, सो या you can choose a pile and I will meet you in a reading. Bye bye. Hey pile 1, welcome back to your reading. If you chose this group 3, ये वाले initials, या फिर आपने चूज करा है नंबर 21 फैमिली रूम का कार्ड, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके लिए महीना मार्च का इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आने वाले 3 महीने, अगेन मार्च, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। बहुत लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हो सकते हो, ठीक है, बहुत लोग अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हो सकते हो। सो वो चीज़ दिख रही है मुझे। हाँ, और मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि हो सकता है कोई आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने वाला हो। इफ़ यू हैव एनी वन लाइक दैट, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है ऐसा तो लेट इट गो, ठीक है, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। यहाँ से नंबर 7 मैसेज की एनर्जी है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ से नंबर 5 की एनर्जी है मैच्योर मैन, एंड नंबर 31 बैड हेल्थ। ओ ओके, नंबर 12 प्रिविलेज्ड लेडी। नो वेट, मैंने नीचे वाला बॉटम ऑफ द डेक देख लिया। ओह, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम। कुछ लोगों के लिए आपके मुझे लग रहा है कि पैसों में भी कुछ हो सकता है अच्छा, ठीक है। अरे यार, तुम गिर जाओ, पहले भी निकले नहीं हो तुम डेक से, मैं मार दूंगी। ओके, आई न्यू इट। ओके, मुझे यहाँ पे जितना दिख रहा है उस हिसाब से, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू हैव टू गो इन सम इमरजेंसी एट योर होम, अगर आप दूर रहते हो, ठीक है, या फिर अपने गांव जा सकते हो। किसी की यहाँ तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके घर के किसी बड़े की, ठीक है, तो मे बी आपको वहाँ से कोई मैसेज मिले एंड यू हैव टू लीव एज सून एज पॉसिबल। और मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपने घर वालों से मिलाने की प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। मे बी इनके घर वाले इनको बोल रहे हैं, मे बी प्रेशराइज कर रहे हैं टू गेट मैरिड एंड दे वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू देयर फैमिली, ठीक है। बाकी ये ऐसा लग रहा है कि आप घर जा रहे हो अपने वापस, फॉर मे बी समवन इज इल, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं पैसे भी आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अब अब्रॉड में जाना चाहते हो या फिर अब्रॉड पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए येस है, बट हाँ, यू नीड टू फोकस, ओके। ओके, हे भगवान,
मूविंग करते हैं तो आप दिख रहे हो यार, शिफ्ट भी हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है यार। कार्ड गिर जाते हैं ना, मुझे गुस्सा आता है। ओके यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बहुत टाइम से बात ना हुई हो, मे बी यू एंड देयर पेरेंट्स नो ईच अदर, आई मीन योर्स एंड देयर पेरेंट्स नो ईच अदर ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिससे आपकी मे बी पहले बहुत बातें होती हो, बट बातें होनी अब बंद हो गई है। मे बी दे मूव टू समवेयर एल्स, मे बी यू मूव टू समवेयर एल्स, ठीक है। मतलब आप दोनों रहते भी आसपास ही हो मे बी, तो वो चीज़ दिख रही है। मे बी इनके घर में कोई बीमार हो एंड यू गेट दैट न्यूज़ कि इनके घर में कोई बीमार है एंड यू हैव टू गो, ठीक है। सो वो हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ बड़ा ऐसा गोल्ड डिगर वाला प्ले करा है, ठीक है। दे शोड यू सो मच ईगो फॉर नो रीज़न, ठीक है। एयर साइन की एनर्जी है, सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मई, जून या फिर सितंबर एंड अक्टूबर, दीज 3 मंथ्स कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जनवरी के 20th से शुरू होता है हमारा एक्वेरियस सीज़न। उसके बाद हमारा मई 2021 से आई थिंक शुरू होता है हमारा कौन सा सीज़न, जेमिनी सीज़न, एंड लिब्रा सीज़न होता है हमारे सितंबर में शुरू, ठीक है। तो दीज मंथ्स कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए या इनके लिए, सॉरी आपके लिए, इनके लिए तो हम कहीं अभी किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं बात करें, राइट। तो हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो ऑलरेडी, आप चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आए। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो ये कोई जॉब ऑफर हो सकती है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो सकता है, फिर कोई एप्लीकेशन भरा हो सकता है, तो उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला हो, ठीक है। बट यहाँ आपको जाने में प्रॉब्लम्स आएंगी उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है गाइज, ओके। सो बी केयरफुल एंड आई वुड से जस्ट आई होप एवरीवन गोना बी फाइन। अगर आप ऐसे किसी पर्सन का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो ऑलरेडी डिच्ड यू, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, वो अपना मुंह खोल सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट का कार्ड है। तो दिस इज़ लाइक यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, और वो रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है जल्दी हो जाए। ए गिरना ना है। ओके just one card, spirits, just one card. Okay, this came up for you again, so let's take it. The Fool, Queen of Swords, and Ace of Swords. अरे एयर एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग इन दिस रीडिंग, एंड लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप दोनों फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो गाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड या उसके नीचे ही जस्टिस, सॉरी। तो स्ट्रांगली आई कैन सेंस दैट यहाँ पे आपके पर्सन, एक कार्ड में और लूँगी, ठीक है, लेट मी जस्ट टेक इट इंट्यूटिवली। this one, no, I think this one not. Okay, should I take this one? No, this one, are you sure? No, this one. Okay, Knight of Pentacles. Okay, तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी है, ओके। बॉटम से हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो कोई स्लो मूवमेंट कर रहा है आपकी तरफ, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है गाइस, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन स्ट्रांगली हो सकता है जिसने आपको डिच करा था, जिसने आपको बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश करी थी, बट दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ, मे बी नॉट विद एन अपॉलॉजी बट अ न्यू स्टार्ट। तो हो सकता है ये इंसान अभी भी ईगो में हो, सो इट्स अप टू यू दैट यू विल अलाउ देम और नॉट। ऑफकोर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल नॉट अलाउ दिस पर्सन, बट आई विल से कि एटलीस्ट लिसन टू दिस पर्सन, ठीक है। इसको सुनना ज़रूर, चाहे आपकी मर्ज़ी है आगे आप इनको अपनी लाइफ में आना अलाउड करते हो या नहीं, ठीक है। एक तो बच्चे बाहर इतना हल्ला मचाते हैं, पता नहीं क्यों।
आई नीड टू मोर कार्ड्स। फिर हम आपके मेन टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वींस दो हैं यहाँ पे। ओके, सो नाइट ऑफ वंस। देखो, अगर आप लड़की देख रही हो या आप लड़के देख रहे हो, जो भी देख रहा है ये रीडिंग, आई विल से कि हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है इन द पास्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ही डन हो गए हो, राइट? बहुत ही ज़्यादा डन हो गए हो। किसी के साथ कोई स्पेसिफिक एंडिंग हुई हो सकती है। आई वॉज सेंसिंग दिस एंड व्हेन आई टुक अप द कार्ड इंट्यूटिवली दिस केम अप। सो या, कोई स्पेसिफिक एंडिंग हुई हो सकती है किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आपकी लाइफ में, ठीक है? तो वो पर्सन एक नए एंथुजियाज्म के साथ आपकी तरफ आ रहा है। सो बी अवेयर एंड केयरफुल, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही यू विल हैव टू से येस, इट्स जस्ट लाइक कि आ रहे हैं बस आपकी लाइफ में। अब आप हाँ करोगे या नहीं, आप जस्ट एंड चाहते हो चीज़ों का, तो इट्स अप टू यू, है ना? यहाँ पे लियो एंड स्कॉर्पियो इज प्रोमिनेंट, ठीक है? लियो वर्गो, लियो स्कॉर्पियो या लियो टॉरस, दीज एनर्जीज आर स्पेसिफिक। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि या फिर आपकी इस पर्सन के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस कनेक्शन में, या फिर आप बिल्कुल ही सब ख़त्म कर दोगे। खैर, 3 पाइल्स हैं एंड आई डोंट वांट टेक इट टू लॉन्ग। तो हाँ, चलते हैं हम आपके मेन टॉपिक के ऊपर। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी इंटीमेसी कैसी होगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले बिफोर प्रेगनेंसी यू वर सो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो आप अभी भी हो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप थोड़े ऐसे खड़ूस दिखाते थे लोगों को, यू वर वेरी लाइक स्ट्रिक्ट अबाउट योर टाइम, अबाउट योर मैनेजमेंट्स एंड ऑल, ठीक है? बट आफ्टर बेबी आप थोड़े ना ऐसे हो जाओगे, आपके अंदर और ममता वाला भाव आ जा रहा है, ठीक है? और जो लड़के हैं दे आर गोइंग टू बी मोर फोकस्ड ऑन देयर मनी एंड देयर कैरियर, ठीक है? एंड ऑल्सो ऑन देयर वाइफ ऑल्सो, ठीक है? तो दोनों चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे। जो लड़की है वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाएगी, और बिकॉज बच्चे हो गए हैं तो उस वजह से थोड़ा होता है ना, एक ममता जाग जाती है, वो चीज़ आ जाएगी। और जो लड़के हैं वो दे हैव टू बी लाइक कि नहीं नहीं, मुझे काम भी करना है बाहर और मुझे इसको भी संभालना है, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मेरे पास वो जिम्मेदारी है। तो मुझे लग रहा है दे गोना डू एवरीथिंग, ठीक है, टू मेक दिस कनेक्शन मोर स्टेबल, ठीक है? तो इनका सब कुछ ऐसा होगा कि मुझे आगे जाके इस हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है? आई नो यू आर एन अर्निंग वुमेन, यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमेन, बट अभी तुम आराम करो, अभी मेरा हक बनता है काम करने का। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक इमोशनल बैलेंस दिख रहा है, लाइक यू गाइज विल बी इमोशनली बैलेंस्ड एक दूसरे के साथ। आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशंस हुआ करेंगे, और हर्ट टू हर्ट प्यार व्यार बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो दिस पर्सन गोना लव यू, किस यू, आपकी कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट हो जाएगा लाइफ का आफ्टर दिस प्रेगनेंसी, आफ्टर दिस बेबी, ठीक है? और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। ऑफकोर्स सबकी बदल जाती है, बट कुछ लोग होते हैं जो वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, ठीक है? आपको लोग बोलेंगे दैट यू नो व्हाट, तुम बहुत चेंज हो गई हो आफ्टर दिस, आफ्टर बेबी, आफ्टर ये। बट हो सकता है कि आपके अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग आ जाए कि लड़कियां जो हैं दैट नो माई बॉडी इज़ लाइक दिस लाइक दैट, पहले तो अच्छी थी। सो योर फ्यूचर स्पाउस विल कम एंड दे विल से दैट यू नो व्हाट, यू आर प्रिटी नो मैटर व्हाट, ठीक है? तो ये कई बार एफर्ट्स भी डाला करेंगे टू मेक यू हैप्पी। अब हम बात करते हैं आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी की। तो सेक्सुअल इंटीमेसी कुछ ऐसी हुआ करेगी कि दिस पर्सन वुड आस्क यू टू डोमिनेट देम, ठीक है? ये आपको बोला करेंगे दैट ट्राई टू डू दैट, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं करूँ तो यू वुड फील अ लिटिल वियर्ड, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इनको उसके बाद पास ही ना आने दे रहे हो बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़, योर बॉडी, ठीक है? एंड यू आर लाइक कि नहीं नहीं मेरे स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, नहीं नहीं मैं मोटी हो गई हूँ, नहीं नहीं ये, नहीं नहीं वो, एंड दे वुड बी लाइक ए शांत ठीक है, शांत, ये तो माँ बनने का ना ऐसा खुशी वाली चीज़ है, तुम इसमें सैड क्यों हो रही हो, ठीक है? तो दे विल से यू लाइक दैट
एंड उसके बाद आपको किस करना, आपको प्यार से हग करना एंड आस्किंग यू फॉर योर परमिशन कि शैल वी कंटिन्यू और नॉट, एंड व्हेन यू विल से येस दिस पर्सन वोंट गो लाइक वाइल्ड, चढ़ गया आपके ऊपर, नहीं, बहुत प्यार से, बहुत स्लोली। और हो सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी जो आपका फर्स्ट इंटीमेसी हो उसके अंदर ये इंसान आपको कोई गिफ्ट दे, ठीक है, और वो आपको याद दिलाए मेमोरीज, लाइक जब आपकी फर्स्ट नाइट हुई थी, कैसे शर्मा रही थी आप, ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप हनीमून पे गए थे तो आपने भी इनको कैसे डोमिनेट करा था, बस आप घर घर में शर्मा रही थी, हैं वहाँ पे नहीं शर्म बरम आई। तो वो चीज़ दिख रही है एंड दिस पर्सन इज़ मेकिंग यू रेमिनिसाइज द मेमोरीज, और आपको धीरे धीरे टच कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं ये तो एकदम ही पागल ही हुआ जा रहा है, ये तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, अब तो ख़त्म ही हूँ मैं, नहीं नहीं, दिस पर्सन विल मेक यू फील सो कंफर्टेबल इन देम। उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे किसी चीज़ की तरफ। बहुत स्लो किसेस रहेंगी, ठीक है, आपके कपड़े भी जब भी उतारेंगे सो इट्स गोना बी वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, और ये बोलेंगे आपसे कि तुम खुद से मेरे कपड़े उतारो, ठीक है, अब बहुत हो गया, हम अब ना, अब हम पेरेंट्स हैं, ठीक है, वी नो, लाइक स्पार्क आप दोनों के अंदर अच्छा रहेगा, दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू एंड यू विल अंडरस्टैंड देम, तो आप दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली भी बहुत अच्छे से समझोगे। तो जब ये आपको पर्सन बोलेंगे कि नाउ वी हैव पेरेंट्स, ठीक है, नाउ वी हैव रीच्ड दैट स्टेज जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, सो नाउ देर इज़ नो शाइनेस एंड एनी थिंग, आई डोंट नीड दैट, जस्ट गो वट एवर यू वुड फील, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तो मे बी यू आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर देयर बॉडी, टू टच देम, टू किस देम, ठीक है, और आप वो चीज़ कर रहे हो इनके साथ एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो गुड अबाउट इट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे यू विल स्टार्ट, ठीक है, एंड दिस पर्सन वोंट फोर्स देमसेल्फ ऑन यू इवन व्हेन दैट क्लाइमेक्स थिंग विल कम अप, ठीक है, तब भी ये अपने आपको अपने ऊपर आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, बहुत आराम से चीज़ों को करेंगे ताकि यू विल फील लाइक द हेवन, ठीक है, बिल्कुल हेवन। आपको इनकी वो वाली साइड बहुत ही अलग लगेगी क्योंकि आपने अभी तक ये वाली साइड देखी नहीं थी, इतनी कंफर्टेबल करने वाली साइड नहीं देखी थी। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा काम में बिज़ी रहता हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो बिफोर मैरिज, सॉरी आफ्टर मैरिज भी, कि काम 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 काम, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बिल्कुल ही लाइक फोकस्ड ऑन देयर वर्क एंड देयर मटेरियलिस्टिक लाइफ। बट आफ्टर दिस बेबी, मैं ये नहीं कह रही कि ये बेबी के पीछे ही हैं बस कि बच्चा हो गया इसलिए मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूँगा, नहीं, दिस पर्सन हैज़ दिस इन देयर हार्ट कि मुझे अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, ठीक है, तो वो चीज़ दिख रही है। वैसे आप बिफोर प्रेगनेंसी भी इनके साथ बहुत खुश रहा करोगे सेक्सुअली, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप वाइल्ड हो जाया करते थे लेकिन अब नहीं हो रहे, आपको डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है एंड यू आर नॉट वेरी अवेयर कि कैसे करना चाहिए, क्या कुछ अलग प्रिकॉशंस होते हैं, सो वो चीज़ दिख रही है। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ऑल्सो, ठीक है, तो वो तो बहुत ही प्यारा रहने वाला है आपके जो भी, और मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं और ओपन अप हो जाओगे विद दिस, क्योंकि एक तो ये पर्सन आपको बहुत ही कंफर्टेबल करके चीज़ें करेगा, और ऊपर से जो आप पहले नहीं कर पाते थे ना चीज़ें ट्राई इनके साथ, आपको ऐसा लगता था कि यार दर्द हो रहा है ज़्यादा, या फिर यू आर नॉट स्ट्रेचिंग दिस मच, आप अपना इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हो बॉडी को जितना ये पोजीशन रिक्वायर करती है, वो स्ट्रेचेस आप आफ्टर प्रेगनेंसी कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी खुल जाएगी, राइट। सो या, एंड दिस पर्सन विल मेक यू फील सो कंफर्टेबल इन देम, लेट मी टेल यू, आपने इतनी बढ़िया लाइफ अपनी एक्सपेक्ट ही नहीं करी है, अभी तक सोची ही नहीं है, ठीक है, सो दिस पर्सन वुड लव अगर आप इनको डोमिनेट करो, ठीक है, बाकी पैशन बहुत होगा इनके अंदर, बट ये चीज़ें संभाल के कर रहे होंगे बिकॉज दे नो दैट यू आर नॉट रेडी, यू आर काइंड ऑफ फीलिंग सो लाइक आइसोलेटेड, ठीक है, आपको नहीं चाहिए ये सब, आपको लग रहा है कि मैं इतनी सुंदर ही नहीं रही हूँ, ठीक है, बट यू नेवर नो इनकी आंखों में आप कैसे दिखते हो, है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। बाकी आपकी आफ्टर मैरिज, आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ही हॉट रहने वाली है बेड केमिस्ट्री अगेन, क्योंकि दिस पर्सन वुड मेक इट अप, ये टाइम निकालेंगे, और ऐसा हो सकता है कि उस दिन आपका जो बेबी है वो बहुत जल्दी सो जाए, ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता होगा दैट ये जल्दी सो जाएं जनाब या जनाबी जो भी हैं ये, ठीक है, बट उस दिन जल्दी सो जाएंगे, लाइक दे ऑलरेडी नो कि आज मम्मी पापा क्या करने वाले हैं। मिरर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स और हायर लेवल ऑफ सोलमेट, तो आप कहीं ना कहीं मिरर्स होगे एक दूसरे के, ठीक है,
You can understand each other very well. Power couple. टॉल पर्सन मैस्कुलर, ये आपसे लंबे और थोड़े मैस्कुलर हो सकते हैं. फूड फास्ट फूड पर्सन. आफ्टर सम टाइम 1 to 2 years, आपका बेबी आफ्टर मैरिज 1 to 2 years हो सकता है, या फिर अभी आपको मिलने में इतना टाइम है. ऑलवेज डेस्परेट फॉर यू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव पे फोकस करो, ठीक है. आउटिंग विद लवर हो सकता है आपकी बहुत जल्दी किसी लवर के साथ आउटिंग हो. पास्ट में अगर कोई था जिसको बड़े एंगर इश्यूज थे, अब उसका सारा एंगर इश्यूज निकल जाएगा. स्लिम पर्सन मैस्कुलर एंड टॉल पर्सन मैस्कुलर, तो ये स्लिम लीन बॉडी हो सकती है, थोड़ी एथलेटिक सी बॉडी हो सकती है इनकी, ठीक है. So yeah, this is a reading pile 3 कह रही हूँ, pile 1. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. अच्छा हाँ, एक चीज़ और, that this person will kiss each and every part of your body from where you are feeling that you are not worthy now of this intimacy and all, ठीक है. आपको मे भी लग रहा हो आफ्टर बाय सीइंग योर स्ट्रेच मार्क्स कि यार मैं तो गंदी सी दिखने लग गई हूँ, ऐसी कैसी बॉडी हो गई है मेरी. एंड दिस पर्सन विल मेक यू फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है. तो आई वुड से कि अगर आपको अपने यू नो दैट एरिया जहाँ से लाइक यू नो योर वजाइनल एरिया, ठीक है. सो इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं अब तो वो भी पता नहीं कैसा हो गया होगा, नहीं 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 नहीं, आई जस्ट हैड बेबी एंड ऑल, सो ये उसको भी किस करेंगे टू मेक यू फील लाइक यू नो व्हाट दैट यू आर स्टिल प्रिटी, ठीक है. तो वो चीज़ दिख रही है. देर इज़ नो बाइट्स, देर इज़ नथिंग, बट देर आर अ लॉट ऑफ किसेज, अ लॉट ऑफ टचेस टू मेक यू फील हैप्पी एंड मोर सेटिस्फाइड, ठीक है. तो उस टाइम पे बहुत टाइम से यू डिडंट हैड दिस इंटिमेसी, इस वजह से आपको ना और अच्छा लगेगा, इनका टच और फील होगा, ठीक है. तो वो चीज़ दिख रही है और ये बहुत ही प्यारी इंटिमेसी होगी, ठीक है. पाइल 1. सो या दिस इज़ इट. लेट्स मूव टू पाइल 2. हे पाइल 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग. इफ़ यू चूज दीज इनिशियल्स, ठीक है, इनको यहाँ रख दूँ कि आपने चूज़ तो कर ही लिए हैं, राइट. या फिर ये सडन वेल्थ का कार्ड, तो नंबर 11 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 2 कुड बी इम्पॉर्टेंट, तो फेब्रुअरी कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आने वाले 2 महीने विच इज़ अगेन फेब्रुअरी. सो या 2 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा है कि आपका अगर कहीं पैसा रुका हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, मतलब आपके पास वापस आ सकता है, ठीक है. आपने किसी को पैसे दे रखे थे एंड दे डिडंट गिव यू दैट बैक, तो वो भी आपको वापस से मिल सकते हैं, है ना. मनी तो आ रहा है आपकी लाइफ में. पाइल 2. Number 36, distant horizon. 11 number again. 11. Maybe you guys are seeing a lot these days. एक शफल और कर लेते हैं. ओए यहाँ से आपके लिए आया है मेन फीमेल का कार्ड. नंबर 13 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू, ओके. यहाँ से आपके लिए जर्नी, और ये आया है आपके लिए डिस्पेयर. तो कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, मे बी बड़ा सच धज के जाने वाले हो, मे बी उनसे मिलने जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनसे आपका सेपरेशन हो चुका है. अब मैं ये नहीं कहूँगी सबके लिए है ये, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं पास्ट पर्सन को. तो इफ़ यू गाइज आर डूइंग दैट, सो आई एम सेइंग कि हाँ आएंगे वो, ठीक है. तो फेब्रुअरी कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है, या फिर 2 हफ्ते कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है. मैं यहाँ पे एक तो आपको बोलूँगी आप 1-1 में भी बहुत देख रहे हो, या फिर आप 2-2s बहुत देख रहे हो. तो दिस इज़ लाइक सम लाइक यू नो यूनियन, ठीक है, मीटिंग ऑफ 2 सोल्स. तो कहीं ना कहीं आप किसी सोल से मिलने वाले हो अपनी. लुक एट दिस. सो या एक तो ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में आपके साथ था, वो आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्प लेने आ रहे हैं, आपको फाइनेंशियली हेल्प देने आ रहे हैं. तो कुछ काम के मकसद से आ सकते हैं, लाइक समझ रहे हो कि maybe they need something from you, or they know that you need something from them.
तो दे आर कमिंग टू हेल्प यू और टू आस्क हेल्प फ्रॉम यू। ये पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ हो सकता है, ठीक है। ओके बहुत लंबी रीडिंग खिंच गई थी यार पाइल 1 की, इसको ज़्यादा लंबी नहीं खींच पाऊंगी मैं, मेरा बेड़ा गर्म हो जाएगा नहीं तो आज। ओह कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ रह के भी आपके साथ नहीं रहा मे बी, ठीक है। बहुत चैलेंजेस आए कनेक्शन में एंड दे डिडंट इवन ट्राइड टू गेट ओवर फ्रॉम देम, ठीक है। साइकिल्स, इनका नाम सी से हो सकता है, या फिर किसी को यहाँ पे गाली देना बड़ा पसंद है, ठीक है। यस अगर आपने किसी पर्सन के बारे में सोचा तो दिस इज़ अ यस फॉर यू। मैंने अभी सोचा कि गाली तो मैं बहुत देती हूँ और एकदम से यस आ गया और मैं धप्पे में चली गई। डाइवोर्स की एनर्जी है पाइल 2 यहाँ से। यार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने वहाँ पे ग्रुप 1 लिखा हुआ है ना तो ये कोई स्ट्रांगली ऐसा पर्सन दिख रहा है जिससे आपकी बातचीत बंद हुई है, जिससे आपका सेपरेशन चल रहा है लंबा चौड़ा, काफ़ी टाइम हो गया आपको बात करे हुए, 11 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने, ज़्यादा भी हो सकता है बहुत, ठीक है। 2 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, 3 से 6 साल भी हो सकते हैं एंड यू स्टिल वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ। तो हाँ आपको ये पर्सन मिल रहा है। अब कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई पर्सन था ही नहीं, उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कोई दोस्त हो पुराना, ठीक है, जो आपका काफ़ी अच्छा दोस्त हो या आपकी काफ़ी अच्छी सहेली हो, तो ये आपकी तरफ आ सकती हैं। जो लड़कियां देख रही है ना उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी विमेन हो सकती है। दिस कुड बी देयर मदर और दिस कुड बी देयर गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ स्केयर टू कम टुवर्ड्स यू, क्योंकि इनको गर्लफ्रेंड के ना इनसे शोशेबाजी नहीं झेली जा रही है, इनको आपकी याद आ रही है। सो दे वांट कम बैक टू यू बट आ नहीं पा रहे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। आई डोंट नो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। बट आएगा तो बहुत सडन पर्सन आएगा ये आपकी लाइफ में। सडन पर्सन नहीं आएगा, सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। क्या बोलती हूँ मैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूज हाउ टू कम टूवर्ड्स यू, और इनको ये भी लग रहा है कि क्या अब आप हाँ करोगे, क्योंकि आपका तो ग्लो अप हो चुका है, आप तो बिल्कुल ही सुंदरी हो चुकी हो अगर आप लड़की हो, और अगर आप लड़के हो तो आप बिल्कुल ही हैंडसम हो गए हो, मेल हो गए हो। आप तो ऐसे हो गए हो कि आप कहीं अंदर पैर रखते हो किसी जगह पे तो सब लोग आपको ही देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इतने सुंदर हो गए हो, इतने हैंडसम हो गए हो, तो अब आप इनकी तरफ धुको भी ना, ठीक है। तो इस इंसान को उस चीज़ का डर है, बट ये इंसान स्टेप लेगा और ज़रूर लेगा आपकी तरफ पाइल 2, ठीक है। अब जिनकी लाइफ में कोई नहीं था, ये कोई फ्रेंड आ रहा है पुराना या आ रही है, ठीक है, हु फेल इन लव विद यू, ठीक है। अगर ये लड़की है और आप भी लड़की हो तो मे बी दे आर मिसिंग मेमोरीज विद यू, ठीक है, लाइक दे हैव एवर मेड, सो वो मिस कर रही हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको अपने घर गए बहुत टाइम हो गया है, अपने मदर से ग्रैंड मदर से मिले टाइम हो गया है, सिस्टर से मिले टाइम हो गया है, तो आई थिंक यू आर सून गोइंग टू मीट देम, ठीक है। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो आई विल से कि जस्ट डोंट वॉच दिस, मे बी दिस पाइल इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग इट फॉर फन, सो एन्जॉय। ओके थैंक यू। ओह 8 ऑफ वॉन्ड्स। नो प्रॉब्लम। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, पता नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स देखते ही वाओ निकलता है मेरे मुँह से, वाओ क्या बढ़िया कार्ड आया है। इन द जस्टिस, 1111, मैंने आपसे क्या कहा था, लुक एट दिस एंड लुक एट द कार्ड यू चोज। 1111, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इज कमिंग अप नहीं, कमिंग सून, ओके। सो यहाँ से है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसको मैं यहाँ रखूँगी। सो आई होप आपको 7 तो दिख रहा हो एटलीस्ट, ठीक है। चलो सो पाइल 2, लेट्स मूव टू योर रीडिंग नाउ। अच्छा पहले मैं ज़ोडिएक बता दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सॉरी आई फॉरगॉट टू टेक 2 more cards, आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट टेक हिम। शुड आई टेक फ्रॉम हेयर? नो, आई थिंक आई शुड शफल। ओह हाँ, मैं क्या बताई थी आपको, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। पाइसिस,
मून की एनर्जी है यहाँ से गाइज। ये स्ट्रांगली कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बहुत टाइम से मुलाकात बातचीत कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ओके ओके, काम डाउन। कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत सडन मूव लेने वाला है, बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है गाइज। हो सकता है आप किसी पर्सन को बहुत ड्रीम्स में देख रहे हो, बट यू आर नॉट श्योर कि ये वही पर्सन है। बड़ा ब्लरी सा विजन हो, ठीक है, बट यू हैव सीन दिस पर्सन ऑलरेडी, ठीक है। सो बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। सो दिस कुड बी ड्रीमी पर्सन, ठीक है। लाइक मे बी दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, so इट डिपेंड्स। स्पिरिट्स एक और कार्ड देने में क्या दिक्कत आ रही है? जस्ट वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। धन्यवाद, दिस इज व्हाट आई वांटेड। 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 की एनर्जी मैंने कहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस फाइल में। तो 2 में भी अब बहुत दिख रहे हो, या 2 4 2, ठीक है। सो या एक तो आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रही हो, कंग्रेचुलेशंस। अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो मुझे। और कोई है जो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि उसने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, बट नाउ दे आर भुगतिंग दे आर गोइंग थ्रू दैट पेन दे कॉस्ट यू, ठीक है। बट आपने तो खुद को एलिवेट कर लिया है, बट ये पर्सन नीचे चला गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये डिक्लाइन हो गया है। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से, तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था इन पास्ट, ठीक है। बट ये अब आपकी तरफ आएगा, जिसको ऐसा लगा कि इनसे ज़्यादा हसीन या इनसे ज़्यादा हैंडसम लड़की या लड़का कोई है ही नहीं, ठीक है। इनको तो कितनी मिल जाएंगे, इनको तो कितने मिल जाएंगे, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। बट नाउ दे आर फीलिंग दैट मिल तो बहुत जाएंगे, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिशेस, बट होता है ना एक सोने वाली मछली नहीं मिलती है जल्दी से। सोने वाली नॉट इन सेंस आप बड़े अमीर हो, आई एम ट्राइंग टू से लाइक एक प्यार करने वाली ब्यूटी विद ब्रेन, या फिर एक प्यार करने वाला हैंडसम ट्रेट्स विद हैंडसम, यू नो व्हाट दे से, हैंडसम फीचर्स विद ब्रेन, ठीक है। तो वो सबको नहीं मिलता, तो वो ये चीज़ फील करेंगे और आपकी तरफ भाग भाग के आएंगे, ठीक है। चलो, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो आफ्टर प्रेगनेंसी वाली इंटीमेसी होगी वो कैसी होगी? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ और बता दूँ, सॉरी गाइज, अगर यहाँ थर्ड पार्टी थी तो दिस पर्सन इज ब्रेकिंग अप विद देम, ठीक है। ओके, चलो, फर्स्ट इंटीमेसी आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी कैसी होगी? सो दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ, आई थिंक बड़ी ट्रेडिशनली होगी। बहुत सडन चीज़ होगी उस दिन, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस दिन बहुत ही बाहर बढ़िया सा मौसम हो, ठीक है, बादल बादल गरज रहे हैं बढ़िया, और बारिश हो रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर, ठीक है। या फिर आप बड़े परेशान हो, मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन आप परेशान हो, क्यों? क्योंकि मौसम तो गड़गड़ कर रहा है बट आपका बच्चा भी रो रहा है, ठीक है। एंड यू आर लाइक यार इसको कैसे चुप कराऊँ, ये क्या है? ठीक है, तो वो चीज़ दिख रही है, एंड यू आर काइंड ऑफ टेंस्ड कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, चुप हो जा, बस कर, कितना रोएगा, ठीक है, या कितनी रोएगी, ठीक है। एंड वो दिख रहा है, और आप इनको ट्राई कर रहे हो दूध पिलाने का, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, ये पीछे से आपको झांक के देख रहे हैं, दे आर लाइक अब बहुत दिन हो गए, लेट्स हैव सेक्स, राइट। तो आप एकदम से ऐसे, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी देर से रो रही है या रो रहा है और तुम फालतू बकवास कर रहे हो, इसको चुप कराओ आगे, ठीक है। क्योंकि वो दूध भी नहीं पी रहा, एंड यू आर लाइक यार ये क्या है, ये कैसे बच्चे होते हैं अजीब से, कभी कभी इतने क्यूटू से लगते हैं, इतने शोने से लगते हैं, कभी कभी मन करता है एक चाटा मारूं, ठीक है। तो वो चीज़ लग रही है, एंड योर पर्सन इज़ लाइक अरे शांति, छोटा बच्चा है हमारा भी, ठीक है। एंड दे आर काइंड ऑफ गेटिंग सेड्यूस्ड बाय यू, ठीक है। ये ऑलरेडी हॉर्नी हो चुके हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गेट मोर, दे आर गोइंग टू गेट मोर हॉर्नी आफ्टर दिस, बट अभी थोड़े बहुत हो चुके हैं, बिकॉज दे सी व्हाट दे वांटेड टू सी। मतलब अभी वैसे मे बी क्या बोले जा रही है, हो सकता है आपने इनको बच्चे को अपने पहले भी दूध पिलाया हो इनके सामने, बट उस टाइम पे दे कंट्रोल देमसेल्व्स, बट अब
अब नहीं होता, और ऑलरेडी टाइम हो चुका है आपको काफ़ी, आपने अभी तक इंटीमेसी नहीं हुई है आप दोनों की। हो सकता है किसेस हो गई हो, ठीक है, हग्स हो गई हो, बट वो जो होता है ना, सब कुछ नहीं हुआ है। और ये इंसान अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। दिस पर्सन कांट कंट्रोल देमसेल्व्स एनी मोर। अब मेरा मतलब ये नहीं कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको धक्का देंगे और बस चढ़ गए आपके ऊपर, नहीं, बट एक झटका ज़रूर दे सकते हैं। लाइक यू आर नाउ ऑल ओके, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ, यू डोंट हैव एनी स्वेलिंग, यू डोंट हैव एनी पेन, ठीक है। हो सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गाइस, बट अभी आप बहुत कंफ्यूज हो, या फिर आफ्टर व्हेन यू गेट रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी तब आप बहुत कंफ्यूज हो कि यार क्या मैं बच्चा कर पाऊँगी, एम आई एलिजिबल टू गेट नॉर्मल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो वो आप कर पाओगे, बट आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। ये नहीं कि हड़बड़ाए हुए हो तो मैनिफेस्ट उल्टी सीधी चीज़ें कर लोगे, तो उल्टी सीधी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है, राइट। जो चाहते हो वही मैनिफेस्ट करो। तो वो चीज़ दिख रही है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक कि बच्चा सो गया आपका, ठीक है, थोड़ी देर में बच्चा सो गया, बट बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है कि बार बार इठलाना और ऐसे हाथ वाथ चलाना, लाइक डर रहा है थोड़ा सा। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक यार ये मौसम कब थमेगा, कब खाली हवाएं चलेंगी, गड़गड़ बंद हो तो मैं भी गड़गड़ करूँ बेड पे, ठीक है। सो वो चीज़ लग रही है। एंड दिस पर्सन इज़ स्लोली टेकिंग दिस किड अप, ठीक है, अपने बच्चे को गोदी में ले रहे हैं, आपसे लेके जा रहे हैं और इसको क्रिब में अच्छे से सुला दिया, ठीक है। थोड़ा मौसम आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है आफ्टर एटलीस्ट 1.5 आवर ठीक हो जाएगा मौसम। तो ये शाम का टाइम लग रहा है मुझे मोस्टली, ठीक है। तो सुबह तो बिल्कुल धूप निकली होगी, बट शाम को पता नहीं क्या हो गया होगा, मे बी रोमांटिक समय हो रहा हो उस दिन आप दोनों के लिए। तो ये बच्चे को ले जा रहे हैं क्रिब में, आराम से सुला दिया, क्रिब ऐसे झुला दिया, ठीक है, कि अब बेटा आराम से सो, अब हमें तंग मत करना, ठीक है। उस टाइम पे ये थोड़ा मुश्किल से सोता हुआ दिख रहा है बच्चा, जल्दी से नहीं सो रहा, क्रिब में लिटा दिया, स्टिल दिस पर्सन इज डूइंग, दिस किड इज डूइंग लाइक हाथ हिलाना या फिर एह करने लग जाना, ठीक है। थोड़ा चिड़चिड़ा सा बच्चा होता है कभी कभी ना, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड दिस पर्सन इज लाइक क्या करूँ मैं बस करना, आज आज मत इटला, बस आज आज आराम से सो जा आज प्लीज़ ना, ठीक है। एंड यू अच्छा सॉरी ओके, सो यू आर जस्ट सिटिंग, ठीक है, नियर द बालकनी, एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू और बैक हग, आपको पीछे से हग कर रहे हैं। नाउ व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम हेयर इज़ कि आप कुछ फील कर पा रहे हो, आपको बैक हग तो कर लिया, ठीक है, बट यू आर फीलिंग समथिंग इज़ लाइक रेजिंग अप डाउन देयर, ठीक है। एंड यू आर लाइक ए पीछे हट सॉरी पीछे हटो पीछे हटो, क्या कर रहे हो ये, हाँ जाओ तुम जाके सो जाओ, या उसका ध्यान रखो, वो क्रिब में अकेला लेटा है या अकेली लेटी है। एंड दे आर लाइक नहीं, आज तुम मेरा ध्यान रखोगी, आज मैं दूध पीऊँगा एंड यू आर लाइक है क्या। एंड दिस पर्सन इज पिकिंग यू अप इन देयर आर्म्स, बट वाइफ नहीं हो रहे हैं, जस्ट पिकिंग यू अप देयर आर्म्स, और आपको ना बेड पे आराम से लिटा दिया। एंड दे आर लाइक कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और ये बोलते बोलते ये गेट बंद कर रहे हैं, मतलब बालकनी में जहाँ आप बैठे थे उस साइड का पर्दा वर्दा लगा रहे हैं, गेट वेट फेर रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर लाइक तुम बता रहे हो या ये क्या पनिशमेंट सी दे रहे हो मौसम को भी या मुझे भी। सो दे आर लाइक अब मौसम को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, अब तुम्हें दी जाएगी, ठीक है। एंड यू आर लाइक क्या क्या लाइक अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो, थोड़े से लाइक करूँ या ना करूँ, मतलब आपके अंदर भी वो है कि मुझे भी बहुत टाइम हो गया है रोमांस करे, लेट्स हैव सेक्स, बट आपके अंदर एक वो चीज़ हो रही है कि मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी कुछ, शुड आई हैव दिस और नॉट। तो वो चीज़ लग रही है, बट दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन विल लुक एट यू, और इनको समझ आ जाएगा कि आप अभी अनकंफर्टेबल हो, और ये आपके पास प्यार से बैठेंगे, ठीक है। एंड आपको बोलेंगे कि देखो कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ठीक है, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना। एंड यू विल बी लाइक हाँ करती हूँ, ठीक है। एंड दे आर स्लोली कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके लाइक आपको ना पहले तो जस्ट आपके कपड़े उतारे इन्होंने, एंड आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दैट यू स्टिल लुक सो सेक्सी, ठीक है, लाइक सो टेम्पटिंग, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, और ये आपको बार बार ये चीज़ बोलेंगे दैट यू आर स्टिल सो ब्यूटीफुल, स्टिल सो सेक्सी, ठीक है। और प्रॉपरली फोर प्ले के साथ आपको ये सेटिस्फाई करेंगे पहले, कि ताकि आप उस जोन में आ जाओ कि अब थोड़ा सा
जैसे क्लाइमेक्स पे आएंगे तो आपको दर्द ना हो, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है। सो दिस पर्सन विल मेक यू ऑल वेट वेट, और उसके बाद ये कुछ करना शुरू करेंगे आपके साथ। तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े उतारने के बाद दिस पर्सन विल जस्ट हग यू नेकेड, ओके, हग यू नेकेड। और आफ्टर इंटीमेसी ऑल्सो दिस पर्सन विल हग यू नेकेड। आपका बच्चा तो आराम से सो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। दिस पर्सन विल हग यू सो नाइसली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये नहीं है कि दिस पर्सन इज लिटरली सकिंग योर मिल्क, बट नो, आई एम सो सॉरी, आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ ऑफेंसिव, ठीक है। सो अगर लगे किसी को तो मुझे प्लीज़ कमेंट में मत बताना, आई ऑलरेडी गॉट यू कि दिस इज़ काइंड ऑफ ऑफेंसिव। सो या दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये इंसान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे आपको थोड़ा वियर्ड लगे, बट इफ़ यू आर ओके विद दैट, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू इट ऑल्सो, ठीक है। और ये आपके साथ बहुत स्लोली, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सीक्रेट था यहाँ पे कि ये पर्सन डॉक्टर से ऑलरेडी पता कर लेंगे कि जब वी हैव टू हैव फर्स्ट इंटीमेसी आफ्टर दिस, तो वो कैसी होनी चाहिए। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ओपन माइंडेड, ठीक है। तो ये पहले ही पता कर लेंगे, तो इनको पता होगा कि आपको सेटिस्फाई करके कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और आप जस्ट आराम से सेटिस्फाई हो रहे हो। ये पर्सन को आप कुछ नहीं कर रहे, ये पर्सन खुद आपको बहुत कुछ कर रहा है और खुद भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेट मी टेल यू। सो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू अलॉट दो, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है दिस पर्सन विल सक योर सक योर नेक, लाइक बहुत हार्ड नहीं, वेरी स्लोली जस्ट लाइक सकिंग इट एंड लूजिंग दैट ग्रिप, एंड देन सकिंग इट, देन लूजिंग द ग्रिप, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है, एंड यू गोना एंजॉय दैट अ लॉट। और उसके बाद ये आपको वापस से एक प्यारा सा गडल करेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं चलेगा, बिकॉज थोड़ी सी आप अनकंफर्टेबल हो जाओगी उस टाइम पे। सो दिस पर्सन विल गेट टू नो इट इवेंचुअली, और ये चुपचाप से साइड में लेट के दे विल हग यू एंड जस्ट किस योर फोरहेड, और उसके बाद आप दोनों सो जाओगे। फिर उठेगी जब आपकी आँख खुलेगी, वो जब खुलेगी जब आपका जो बच्चा है वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर माय पाइल 1। ओह, हॉट बेड केमिस्ट्री गोना डिवोर यू। तो हॉट बेड केमिस्ट्री होगी, इंसान आपको डिवोर करेगा बेड पे यार, बिल्कुल आपकी पूजा करेगा, खा जाएंगे आपको। बट थोड़ा धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही चढ़ गए आपके पे। यंगर देन यू, एक इंसान यहाँ पे यंग हो सकता है, एक पर्सन ओल्ड और मेच्योर हो सकता है, ठीक है। तो या फिर ये इंसान ओल्ड और मेच्योर है बट यंग दिखते हैं। लव ऑफर फ्रॉम सोलमेट और ट्विन फ्लेम। बिहार, म्याऊ 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 म्याऊ। ओह, उत्तराखंड, वेरी ट्रेडिशनल एंड हिमालयस। हो, सो मे बी दे आर फ्रॉम उत्तराखंड और यू आर फ्रॉम उत्तराखंड। पास्ट पर्सन अपोलोजाइजेस, कोई आ रहा है पास्ट से अपोलोजाइज करने। मुझे टू बी ऑनेस्ट दिस पर्सन इज़ नॉट, आई कैन सी देम सेइंग सॉरी टू यू डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली माफ़ी मांगने का ट्राई करेंगे। बट यू हैव टू बी लाइक लिटिल रफ एंड टफ विद देम, तभी ये आपसे थोड़ा इमोशनली माफ़ी मांगेंगे। पेरिस, लंदन, माउंटेन, बीचेस, लेक्स, प्लेन्स, बट आउट ऑफ कंट्री। तो आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, इनसे आउट ऑफ कंट्री मिल सकते हो। जर्नी का भी कार्ड था आपके पाइल में, तो हाँ हो सकता है। हिमाचल की एनर्जी है बॉटम से पाइल 2, सो या could be from Himachal. So yeah, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 3, welcome back to your reading. If you chose these initials, देख तो लिए ही हैं अपने initials. नंबर 4 कुड बी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, तो कोई वेल्दी मैन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप खुद हो, कुछ काम करने की सोच रहे हो, तो आप वेल्दी हो सकते हो, वेल्दी विमेन हो सकते हो। दिस कार्ड हैज़ अ प्रिविलेज लेडी, तो आप प्रिविलेज लेडी हो सकते हो, ठीक है। अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर 4 हफ्ते, विच इज़ लाइक आई थिंक second half of January could be important for you, ठीक है। Someone very hot and sexy is coming up in your life. If you are guy or a girl still, okay. नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है आपकी लाइफ में आ रही हो। ऊकी
एक शफल और करूँगी। आए नहीं, मैं रेडी ही नहीं थी अभी। नहीं तो नॉट फेयर ब्रो, 36 नहीं गिरने थे। इतनी दूर जा के गिरते हैं। दिस इज सो अनफेयर। ओके, दिस वन नंबर 16। आप में और आपके फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर स्पाउस में 3 ईयर का एज गैप हो सकता है यार। ये लो, प्रिविलेज्ड लेडी, क्या कहूँ मैं, ना क्या कहूँ, क्या बात है। मैं प्रिविलेज लेडी की ही बात कर रही थी और ये सुंदर औरत आ ही गई। तो आप दोनों पावर कपल होने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल 3 नंबर 4 9 7 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जितना मुझे दिख रहा है, एक तो आपकी लाइफ में पैसा बहुत आ रहा है और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। या फिर दिस पर्सन लव्स टू से पोइट्रीज और शायरीज और स्केचिंग, इनको पसंद हो करनी, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। ये इनका पैशन भी हो सकता है करना। मे बी दे ऑलरेडी पेंटेड अ पिक्चर ऑफ यू, मे बी आपको बहुत जल्दी दिखने वाली हो वो चीज़ें। हनीमून, आपकी लाइफ में कोई फॉल्स पर्सन भी हो सकता है करेंटली। सो आपको मैं ये कहूँगी कि अपने पैसों को थोड़ा बचा के रखना, या फिर अगर आप कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी अब्रॉड चीज़ के लिए या फिर स्टडी के लिए, एनीथिंग, तो लोगों को मत बताओ अभी, ठीक है। जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो दे विल नॉट बी हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो बीच में वो अपनी टांग अड़ाएंगे, या फिर ये कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे कोई अपनी टांग अड़ा सकता है कि नहीं, और यू आर नॉट वर्दी ऑफ हिम या हर, ठीक है, इसको छोड़ दे, तो वो चीज़ हो सकती है। सो आपको ऐसे लोगों पे तवज्जो नहीं देना, ऐसे लोगों को भाड़ में जाने दीजिए। गार्डन, डेट नाइट, ऐसे लोग मोहल्ले की आंटियों से भी बुरे होते हैं, दे आर स्टिल बेटर देन देम। डेट नाइट और मैनिफेस्ट, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको जिसके साथ अपनी लाइफ बितानी है, जस्ट मैनिफेस्ट देम, क्योंकि आपके जो गार्डियंस हैं दे आर डूइंग इट फॉर यू, या इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाएंगे। ओपन अप योर डर्ट नहीं हर्ट, तो आपको अपना दिल खोलना है, ठीक है। पाइल 3, ठीक है। आपको अपने दिल खोल के एकदम ऐसा चांस देना है लाइफ को नया, ठीक है। आप जो चाहते हो अपने मन से करो, आपको ये कहा जा रहा है किसी की रोक टोक को मत सुनो, ठीक है। गो विद योर मन, ओके। डेट नाइट की एनर्जी है, तो कोई आपको डेट नाइट के लिए बहुत जल्दी पूछ सकता है यार। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये वही पर्सन हो सकता है, ओके। पाइल 3 यहाँ से है 2 ऑफ कप्स, क्या ही बोलूँ मैं, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर सालमेट। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आपकी बहुत ही वर्बल फाइट हुई है पास्ट में, ठीक है। जिसने आपको हर्ट करा हो बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। अब ये खुद हर्ट होके आपकी तरफ आएगा या आएगी, ठीक है। यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी, बिल्कुल खूबसूरत हो यार तुम। अगर तुम लड़के देख रहे हो तो आप हैंडसम हो यार, ठीक है। तो दिस पर्सन विल कम बैक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है। कोई पाइल 1 से आया है क्या? 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो बॉटम से है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऐसा पर्सन है जिसके और आपके बीच में बड़ी आग लगाई गई है या लगाई जाने वाली है, ठीक है। तो बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। यही बोलूँगी मैं आप लोगों को। 2 कार्ड्स और लेने थे मेरे को, पता नहीं मैं सारे पाइल में भूलती जा रही हूँ 2 कार्ड और लेने हैं। गिरना नहीं। ज़ोडिएक की यहाँ मैं बात करूँ तो एयर साइन इज़ वेरी हैवी, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्थ साइन स्पेशली टॉरस
इज हैवी, कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। ऐसे गिरोगे तो मैं लूँगी ही नहीं। नहीं, तुम लगा लो जितना टाइम लगाना है तुम्हें। ओके, किंग ऑफ कप्स, अरे वाह, अरे वाह, लव लव लव। यहाँ से है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी जैसे मैंने कहा अर्थ साइन में यहाँ पे, और वर्गो की एनर्जी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो, आई डोंट नो बट आई एम सेंसिंग सम स्कॉर्पियन एनर्जी ऑल्सो। अगर नहीं भी है इट्स ओके, वैसे यहाँ पे भी नहीं है बट स्टिल आई एम जस्ट सेंसिंग इट, सो आई एम सेइंग इट, ठीक है। चलो, अब आपके चलते हैं हम मेन टॉपिक पे। टॉपिक, आपका टॉपिक ये है गाइस कि अगर ये एक और चीज़ बताऊँ, अगर ये कोई न्यू पर्सन होता है तो स्टिल दिस पर्सन ऑलरेडी हैव सीन यू, बट मे बी आप इनको नहीं जानते हो अभी, ठीक है। आप इनको जानते हो बट आप इनको जान के भी नहीं जानते। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या बोले जा रही है। दिस इज़ लाइक आपने इनको कभी देखा हो, आप इनको कभी मिले हो, बट आपको इनसे प्यार नहीं हुआ, बट इस इंसान को आपसे हो गया। सो मे बी यू स्टिल डोंट रिमेंबर देम, ठीक है। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट व्हेन यू विल सी देम इन रियलिटी यू विल गेट टू नो। ओके, पॉइंट 3। चलो, अब हम चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे फाइनली, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी कैसी इंटीमेसी होगी। तो देखो, एक तो ऐसी बात है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हैं उस टाइम पे, ठीक है। अगर आप विमेन देख रही हो, अगर आप आदमी देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, तो आप हो ये, आप बहुत ही इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हो उस टाइम पे, ठीक है। आप ऐसा फील करोगे लाइक यार ये क्या ज़िंदगी चल रही है मेरी, सब खराब क्यों हो रहा है। लाइक खराब नहीं, लाइक अब बच्चा हो गया है, सो आई एम नॉट एबल टू गो टू माई वाइफ, अब मैं इसके साथ रोमांस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपके जो कुछ महीने हैं वो बहुत ही इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे, ठीक है। लड़कों के, जो लड़कियां हैं, शी इज़ गोइंग टू ग्लो एंड लाइक सो मच ग्लोई फेस, सो मच ग्लोई फीचर्स, थोड़ी चबी चबी हो सकती है उस टाइम पे, बट एकदम ऐसा अलग सा स्पार्क आ जाएगा, ठीक है। फेस पे एक यू नो एट्रीब्यूट्स बहुत ही ऐसे हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही काम। तो वो चीज़ दिख रही है विद बेबी, काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज होंगी लाइफ में। एंड ये पर्सन की लाइफ में क्या चेंज हो रहा है कि दे रियली एडमायर यू, दे रियली थिंक दैट यू आर सो प्रिटी, बट दे आर मिसिंग दैट नाइट्स दैट दे स्पेंड विद यू, ठीक है। दोज नाइट्स दैट दे स्पेंड विद यू। मेरी ग्रामर का डब्बा गोल हो चुका है, खैर। आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे होंगे कि आपका हो सकता है लेट मैरिज हो, पाइल 3, ठीक है। तो हो सकता है आपका लेट मैरिज हो, तो उसकी वजह से ना क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पर्सन ये सोचेंगे कि यार हम मिले इतनी लेट, ठीक है, उसके बाद कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और नाउ वी हैव अ बेबी, और अब मेरे को इसके साथ रोमांस करने के लिए नहीं मिल रहा है, आधा टाइम बेबी के पास चला जाता है, और अभी तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो दे विल गो देमसेल्फ एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर कि व्हेन कैन आई डू दिस, ठीक है। तो ये पूछेंगे उनसे, एंड दे लाइक बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट रहेगी इस इंसान को कि पूछ के आऊँ या ना आऊँ। सो द डॉक्टर विल से कि नाउ यू कैन, ठीक है, बट गो कंफर्टेबली, शी शुड बी कंफर्टेबल, एंड दे आर लाइक ओके। अब तो खुशी ही खुशी। स्टिल ये इंसान बहुत ही सोचता हुआ आएगा अपने घर पे कि यार क्या करना चाहिए, शुड आई डू इट और नॉट, शैल आई आस्क हर और नॉट। तो ये आपसे घर आके सबसे पहले ना पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पहले आपसे बहुत कैजुअल बातें करेंगे कि यार तुम्हें हमारी इंटीमेसी याद आती है, फर्स्ट इंटीमेसी याद आती है क्या, तुम्हें वो टाइम याद आता है जब हमने फर्स्ट टाइम ऐसे करा था वैसे करा था, जब हमने फर्स्ट किस करी थी, तुम कितनी सुंदर लग रही थी, ठीक है, और तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो, ठीक है। बट द वाइफ हेयर शी कैन से दैट सुंदर तो हूँ बट मैं थोड़ी मोटी नहीं हो गई हूँ, आई थिंक आई शुड गो टू जिम और आई शुड डू एक्सरसाइज, एंड दे आर लाइक नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट इन दैट सेंस, क्योंकि ये इंसान बहुत ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो दे आर गोइंग टू हैंडल इट विद केयर, ठीक है। आपसे प्यार से देखेंगे आपकी तरफ और ये बोलेंगे तुम इस बात से सैड हो क्या, एंड यू विल बी लाइक लिटिल लाइक कि हाँ
थोड़ी सी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं इतनी बुरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, ठीक है, पाइल 3, तो उसकी वजह से यू गाइज आर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड इन योर सेल्फ कि नहीं यार, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं तो ऐसी हो गई हूँ, मैं तो फूल के गुब्बारा सी होती जा रही हूँ, ठीक है। सो आपके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, आपको बहुत लोग भी बोल सकते हैं टू मेक यू फील लाइक बैड। जो लोग जलते हैं आपसे, ऑफ कोर्स आपके आपसे लोग बहुत जला करेंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनको, और कहीं ना कहीं आप वेल्दी मैन और प्रिविलेज लेडी है, तो यू गाइज आर कपल ऑलरेडी, ठीक है, लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट यू गाइज आर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे यार क्या सोचती रहती हो तुम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और ये तो अच्छी बात है, तुम थोड़ी मोटू मोटू सी हो गई हो, बिल्कुल ही पतली थी। हाँ, अब एटलीस्ट हम में से कोई तो एकदम थोड़ा सा फुलू फुलू सा दिखे, एंड ये थोड़ा आपको हंसाएंगे अच्छी अच्छी बातें करके, ठीक है। और ये आपको प्यार से आपके किस करेंगे, लाइक आपकी नोज़ पे किस कर सकते हैं, आई डोंट नो वाई, आपको प्यार से नोज़ पे किस करेंगे। और ऑल ऑफ अ सडन, पता नहीं, आई एम जस्ट चैनलिंग दीज मैसेजेस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई डू रीडिंग्स आई डू रीड कार्ड्स, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं चैनल मैसेज ज़्यादा ले लेती हूँ, इसलिए मेरी रीडिंग्स लंबी जाती है, ठीक है। तो सुन लिया करो यार कई बार, तो नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं सीधा रीडिंग ही बोल दिया करूँगी, ठीक है। मुझे बता देना। खैर, तो ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट ड्रेसिंग, ठीक है। और वहाँ पे जाके ये आपकी लाइक जहाँ आपका सिंदूर रखा है या फिर कोई श्रृंगार की चीज़ रखी है, वो चीज़ लेके आ रहे हैं, मे बी अ बिंदी, ठीक है। और ये आपको प्यार से वो चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे किस कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक यू आर प्रिटी एंड यू विल ऑलवेज बी प्रिटी, ठीक है। मुझे मेरी आंखों से देखो ना, तुम लोगों की क्या सुन रही हो, बाढ़ में जाए लोग, कौन से लोग, कौन सुनता है आजकल किसी की, इस ज़माने में कोई सुनता है किसी की, तुम ही ज़्यादा सुन रही हो। एंड दे विल मेक यू फील सो सेटिस्फाइड, सो हैप्पी, सेटिस्फाइड नॉट फिजिकली, टू बी ऑनेस्ट आप दोनों के केस में मुझे रोमांस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ लाइक रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। सो दे आर लाइक आस्किंग यू कि shall we get intimate, and you are like yeah, abhi, can we, so and she will just pick your hand, अगर आप खुद भी लड़की हो तो आप इनका हाथ पकड़ोगे और इनको बोलोगे that you know what, I'm still craving for you, I'm also craving for you, sorry, still craving for you नहीं होता bro, हाँ, I'm also craving for you, it's not just you who is feeling like that, so they will be like कि ठीक है फिर shall we, and you are like हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। एंड देन स्लोली थिंग्स विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। और ये इंसान बहुत सोच सोच के चीज़ें करेगा आपके साथ, क्यों, बिकॉज दे नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। और ये बहुत केयरफुल रहेंगे उस टाइम पे, अगर आपको हल्का सा भी पेन होता है ये इंसान खुद हट जाएगा पीछे कि नहीं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट लीव इट फॉर नाउ, हम कभी और कर लेंगे, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो आप पेन, आपको लगेगा डर कि शायद मुझे बहुत पेन होगा, बट ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस जाने वाला है आफ्टर दिस इंटीमेसी, दैट इज़ लाइक, ठीक है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये पर्सन तो भाई साहब आपको प्यार से भर देगा उस दिन, उस शाम को ये इतना अच्छा कर देंगे कि बस पूछो मत। हो सकता है कि इनकी कोई मदर वगैरह आई हुई हो, तो आपका जो बेबी है वो उनके पास ही रहे पूरा टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपका बेबी इनकी मदर या सिस्टर किसी के पास हो सकता है, एंड दे आर लिटरली मेकिंग दिस बेबी लाइक स्लीप ईजीली, वो चीज़ दिख रही है। और आप दोनों के पास काफ़ी टाइम है टू गेट इंटीमेट विद ईच अदर, ठीक है, वो चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पे। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत ही किसेस वाला, बहुत ही लाइक सॉफ्ट रोमांस वाला रहने वाला है, ठीक है, ताकि आपको पेन ना हो, आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील ना हो कि कितना हवसी इंसान है, मेरे बारे में तो सोच नहीं रहा। तो ये बहुत प्यार से चीज़ों को करेंगे आपके साथ, कुछ वाइल्डनेस नहीं है यहाँ पे, पाइल यहाँ पे सकिंग और लिकिंग भी नहीं है, मे बी लिकिंग हो बट यहाँ सकिंग या बाइटिंग वगैरह सच कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सो 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 अंडरस्टैंडिंग एंड सो सॉफ्ट विद यू, हल्का सा भी हार्श नहीं होना है इनको, और वो चीज़ इंसान लिटरली करेगा, ये बिल्कुल हार्श नहीं होंगे, ये आपकी स्किन को इतने प्यार से टच करेंगे, आपको इतने प्यार से फील करेंगे, मे बी दे लव टू स्मेल यू, आई डोंट नो, मे बी दे लव टू स्मेल यू, सो दे कैन स्मेल एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। और ये आपको पूरा ऊपर से नीचे तक देख के ना लाइक दिस, आप इनकी आंखों में एक अलग सा ही स्पार्क देखोगे कि येस फाइनली वी आर गेटिंग इंटीमेट, ठीक है। तो ये नहीं कि ये इंसान लिटरली हबसी है, दिस इज़ लाइक बहुत टाइम हो गया एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट,
अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हर्ट टू हर्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, आप दोनों के दिल से दिल की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बस ये इंसान करता चला जाए अपनी ही मनमर्जी से। कर्वी हेयर, older than you, oh this is a pure loving sexual encounter। मैंने बहुत गंदे शक्लें बना रखी हैं इस पे, सो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं जैसे कार्ड पकड़ती हूँ मैं जस्ट वैसे ही रख देती हूँ। टॉल पर्सन एंड मैस्कुलर, आप दोनों ना कहीं अलग भी रह सकते हो यार, मतलब कहीं बाहर, ठीक है। वेरी सून 1 to 2 months और वीक्स में मिल सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ लव ऑफर, प्योर लव ऑफर, ठीक है। अगर ये उल्टा आता तो मतलब लाइक टॉक्सिक लव ऑफर आ रहा था, बट या केयरिंग लविंग इन सेक्सुअल फ्यूचर। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स विद पास्ट पर्सन आया है, सो दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट। Oh, they will be your soulmate. Okay. एक और लेते हैं, सेल्फ लव। आपके लिए आया है सेल्फ लव का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है। अभी से शुरू करोगे तभी तो आगे जाके भी खुद से प्यार करोगे। 4 लोगों की नहीं सुननी होती, ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी, बी फ्री, एंड या दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 3। आई होप you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.